See, I am not defending the reservation system. To be very honest, in my opinion, reservation system has failed in India. बताया, बोलती नहीं बेटा पूरा नाम क्या है. पहले तो she was very, welcoming and everything. The moment she came to know what is my full name, her body, language, her tone, tenor, everything changed. Why? Because he's a Brahman. And she was like, ये बनिया कैसे आ गया ब्राह्मण के घर में? यार तुम बड़े पजामा आदमी हो. कितने सीजेआई जो हैं दलित बने हैं इस देश में, बताना. जिंदगी, नॉट बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस, बट बिकॉज ऑफ देयर सोशल स्टेटस, ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम. अंबेडकर 2 पीएचडी लेकर आया, कोलंबिया से पढ़ के आया, बड़ौदा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, बड़ौदा सरकार ने उसको जॉब दी. एक जगह उसको घर नहीं मिला कहीं पे रहने को बड़ौदा के अंदर. क्यों? क्योंकि दलित है. अब क्या करेगा इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस. ठीक है कि ये जो है एक लार्जर मुद्दा भी है ना. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट, सो ये कह देना कि जी अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है वो तो सबको ओपन है और रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर अनरिजर्व लोग भी आ जाते हैं. कितने लोग आ जाते हैं बताना मुझे जरा. हाउ मेनी पीपल गो ऑन टू ऑक्यूपाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स. सो सी, यू हैव टू ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आप स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स भी देखिए ना जाके. आप देश में जो सिचुएशन है ओबीसीज की, एससीज की, एसटीज की, जो उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी देखिए. डोंट बी ब्लाइंड टू दैट फैक्ट ऑल्सो. केवल नंबर्स के बेसिस पे बात कीजिए. आज भी एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ है देश में, समाज में. अगर हम बोल रहे हैं जी 75 साल हो गए आजादी को, इवन आफ्टर 75 years, इफ पीपल आर बीइंग बीटन टू डेथ बिकॉज ऑफ द कास्ट टू विच दे बिलोंग, तो किस, हम अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं? कौन से जस्टिस की बात कर रहे हैं हम? कौन सा जस्टिस सिस्टम ऑपरेट करता है? आपको पता है अंडर ट्रायल्स की अगर आप फिगर देखेंगे इंडिया में जाके, 70% ऑफ द पीपल इन प्रिजन्स इन इंडिया आर अंडर ट्रायल्स. मतलब कि वो कन्विक्टेड नहीं है, वो अक्यूज्ड है केवल. उन 70% अंडर ट्रायल्स में से 70% जो हैं वो दलित हैं, ओबीसी हैं, मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज हैं. आप क्या करेंगे बताइए? क्यों है ऐसा? क्योंकि यही लोग क्राइम करते हैं. इसलिए क्योंकि जस्टिस सिस्टम जो है उसको कंप्लीटली इस तरीके से वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है दैट इट इज इन द रिच, इन द फेवर ऑफ द रिच एंड द पावरफुल. जिसके पास वकील हायर करने की रिसोर्सेज हैं, जिसके पास अपने जज को खरीदने के पैसे हैं, तो वो जस्टिस ले सकता है, वो बेल ले लेगा. अदरवाइज जो गरीब आदमी है वो जेल में सड़ता रहेगा. ये सच्चाई है, देखिए. ठीक है. सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड एज वेल. लेट्स नॉट जस्ट टॉक इन थ्योरी एवरी टाइम, है ना. ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. जब आप थ्योरी और फिर आप जब रियलिटी लेके आ रहे हैं तो ये भी एक रियलिटी आप याद रखिएगा. राइट. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम दी रिजर्व्ड कैटेगरी एंड अप गोइंग इनटू दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी. यार कितने ही लोग चले जाते हैं. ऐसे कौन सी सीटें जो हैं रिजर्व्ड कैटेगरी की अनरिजर्व्ड ने ले ली. और वैसे भी अगर आप फिर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन पे आएंगे तो फिर तो मंडल कमीशन कह रही है 52% ऑफ द पॉपुलेशन इज ओबीसी. तो कर दें क्या 75% रिजर्वेशन? फिर आप समझिए ना इस बात को. 52% इज ओबीसी, ऑन टॉप ऑफ दैट इज एससी एंड एसटी. अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे तो 75% है. फिर तो 75% रिजर्वेशन होना चाहिए, राइट. बट वो नहीं है, उससे कम ही है. तो अगर कुछ सीटें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को चली भी गई तो कोई ऐसा पहाड़ तो ना टूट गया भाई. सी, आई एम नॉट डिफेंडिंग द रिजर्वेशन सिस्टम. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माय ओपिनियन रिजर्वेशन सिस्टम हैज फेल्ड इन इंडिया. 75 years it has not been able to address any problem. थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं बट दी ओवरऑल प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स द सेम. इनफैक्ट आई डू अग्री that reservation system has further accentuated the caste divide in the country because people have become more aware of their caste. Earlier that was not the case. It has further accentuated the caste divide, but we also need to be aware of the fact that this is a much deeper entrenched problem in the mindset of the society which needs to change. और ऐसा नहीं है कि वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है. सोशल चेंज इज अ वेरी स्लो चेंज दैट हैपेंस. बहुत स्लो होता है सोशल चेंज, है ना. दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड. यस, अदर क्वेश्चंस? हाँ जी. सर कभी गांव देहात में गए आप?
हैं? मैं अपनी स्टोरी बता देता हूं सर आपको गांव देहात की, क्योंकि आपको शायद पता नहीं या मैं को नहीं जानता। आई बिलोंग टू अ सो कॉल्ड अपर कास्ट। आई वेंट टू अ विलेज इन यूपी, ईस्टर्न यूपी, टू अटेंड वेडिंग ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। हिज दादी आस्क्ड मी कि बेटा नाम क्या है। मैं नाम बताया, बोलती नहीं बेटा पूरा नाम क्या है। पहले तो शी वॉज वेरी वेलकमिंग एंड एवरीथिंग। द मोमेंट शी केम टू नो व्हाट इज माई फुल नेम, हर body language, her tone, tenor, everything changed. Why? Because he's a brahman. And so like ये बनिया कैसे आ गया ब्राह्मण के घर में, इसको बाहर रखियो। अब बताओ कौन से जस्टिस की बात कर रहे हो आप? सर अच्छा, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो मेरे भाई? कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? ऐसी फालतू हवा में बातें मत करो यार। जाके एक बार ग्राउंड पे जाओ, गांव देहात में टाइम स्पेंड करो, जब दुनिया जानो उसके बाद आके बात करना यार। ऐसे मत बोलो कुछ भी, है ना? 15th और 16 जनरेशन के लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हो यार आप लोग? हैव यू सीन द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी? कितने सीजेआई जो हैं दलित बने हैं इस देश में, बताना। हाउ मेनी जजेस, सर देखो बहस करने का कोई पॉइंट नहीं है। हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर विमेन? हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम, आप तो बोलोगे औरतों को भी इक्वल हक मिला हुआ है। कितनी औरतें हैं सर जुडिशरी में, बताओ मुझे, परसेंटेज बताओ। 2%। बेवकूफ है क्या औरतें जो जुडिशरी में नहीं जा सकती? बताओ। ऐसे कुछ भी मत बोलो यार, रैंडम बातें। थोड़ा सा आप मतलब समझदार हो, पढ़ के आओ फिर उसके बाद बहस करो। कितने जो हैं माइनॉरिटी के लोग हैं जुडिशरी के अंदर? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर और इन द स्टेट्स, दोज हु बिलोंग टू एससी एसटी? बताओ क्या परसेंटेज है? ऐसे ही मत बोलो सर कुछ भी। पावर स्ट्रक्चर इन दिस सोसाइटी इज स्क्यूड, दिस इज द रियलिटी। आप आंखें बंद करके इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो, पर रियलिटी चेंज नहीं होगी सर। केवल 2% औरतें हैं जुडिशरी में। पार्लियामेंट में कितनी औरतें हैं? 10% से कम। तो ऐसी बातें मत कीजिए सर। आप स्टैटिस्टिक्स देखिए जाके पहले एक बार, एंड देन लेट्स टॉक ऑन दैट। ऐसे ही मत बोलिए कि सर तो इनके साथ भी जस्टिस नहीं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, रिजर्वेशन सिस्टम हैज इट्स फ्लॉज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट हैज फेल्ड, वी नीड टू फाइंड एन ऑल्टरनेट। बट ये जो ब्लाइंडनेस, ये जो ब्लाइंडेड एटीट्यूड है ना कि जी सब कुछ ठीक है, हम तो नहीं करते डिस्क्रिमिनेशन, जाके देखिए आप डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे मत बोलिए, ठीक है? ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है सर जिंदगी, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जिंदगी, नॉट बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस, बट बिकॉज ऑफ देयर सोशल स्टेटस, ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम। अंबेडकर 2 पीएचडी लेकर आया, कोलंबिया से पढ़ के आया, बड़ौदा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, बड़ौदा सरकार ने उसको जॉब दी। एक जगह उसको घर नहीं मिला कहीं पे रहने को बड़ौदा के अंदर। क्यों? क्योंकि दलित है। अब क्या करेगा इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस? वो बोलता है मैं तो अपना सोशल स्टेटस ही लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं दलित हूं तो मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार होगा। सो ऐसा नहीं है सर। थोड़ा सा आप जो है फिक्शनल वर्ल्ड से, लाल सिंह चड्ढा से रियलिटी में आइए, ठीक है?